स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आज हम लोग आज जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का मैथ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और लाइंस और टेंजेंट्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, बेसिक से। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल टेंजेंट इक्वेशंस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से थोड़ा सा बेसिक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट हैविंग इनफाइनाइट फाइनाइट स्लोप एम इज गिवन बाय। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। क्या ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ये इक्वेशन हो जाती है इसकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और थोड़ा डिटेल में चलेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, कोई गिवन कर्व है। क्या है ये कोई गिवन कर्व है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ये आप नॉर्मल, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहां पर, तो ये P हो जाएगा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये इस पर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये इस पर क्या है, टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट यहां पर फाइंड करने के लिए डी बाई डी एक्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स एक्स नॉट, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एक्स नॉट वाई नॉट टू दी कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो इसकी ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, ठीक है। y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एफ डैश एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। ऑल्सो द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। देखो यहाँ पर नॉर्मल जो है ये परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाता है, माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। एफ डैश एक्स नॉट नॉट इक्वल टू 0। देन उसके बाद हमारा जो इसके लिए जो इक्वेशन हो जाती है नॉर्मल के लिए, तो ये हो जाती है y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू माइनस वन बाई एफ डैश एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये हो जाती है हमारी नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि इफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स मेक्स एन एंगल थीटा एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, देन डी बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल्स टू टेन थीटा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो टेन थीटा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कुछ पॉइंट है पर्टिकुलर केसेस, जैसे इफ स्लोप, अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज 0, अगर स्लोप कैसा हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू 0, सो ये लाइन हम कह सकते हैं किसके पैरेलल हो जाती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो जैसे ये हमारा स्लोप है और यहां पर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो यहां पर अगर स्लोप नहीं है, इसमें स्लोप नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जो नॉर्मल है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। मान लो यहां से कितना एंगल बना रहा है, 90, तो ये जो है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाती है। क्या हो जाता है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल। इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू एक्स माइनस एक्स नॉट इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, और यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाती है, वाई इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाती है जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और यहां पर जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, बेसिकली इक्वेशन फाइंड द स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे स्लोप, ठीक है। तो स्लोप हमारे पास क्या आ जाता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। स्लोप हमें किस पर फाइंड करना है, एक्स इक्वल टू 2 पर। तो यहां पर x इक्वल टू 2 ले लेंगे, ठीक है। तो d बाई डी एक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, ठीक है।
अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहां पर देखिए डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो दिस इज अ स्लोप, तो यही क्या हो जाएगा हमारा स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो ये हमारा टेंजेंट का क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप हमें इस तरह से 11 फाइंड हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिया गया है, तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू हैज इट्स स्लोप 2/3, हमें क्या करना है यहाँ पर पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा पॉइंट फाइंड करने हैं, तो देखते हैं पॉइंट, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है पॉइंट फाइंड करना है, y इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3। अच्छा, इस 4x का फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे का, अभी तो हमने पावर का किया है, ऊपर इसका रूट का किया है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4x माइनस 3 का, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3, इसका कितना हो जाएगा 4 और इसका तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो हमारा वो होगा, ठीक है। तो d बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 बाई अंडर रूट 4x माइनस 3, ये आ जाएगा। अच्छा, स्लोप हमें गिवन है d बाई डी एक्स कितना है 2/3, तो यहां आ जाएगा 2/3 इक्वल्स 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3 हो जाएगा। दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस 3, ये आ गया हमारे पास। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 4x माइनस 3, ये हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा ना, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 4x, इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ये आ गई x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे ना इस इक्वेशन में पुट करेंगे, किस में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहां पे इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1, ये 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 से 9 का रूट लोगे तो 3 आ जाएगा माइनस 1, तो y की वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा 2। तो हमें पॉइंट फाइंड करना था, तो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 3,2, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ आ रहा है, हमें पॉइंट फाइंड करने थे तो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 3,2 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, हमें कर्व दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे पॉइंट फाइंड करने, इक्वेशन फाइंड करनी, जितनी भी इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हमें फाइंड करना होगा यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसको उधर भेजते हैं, तो 2 अपॉन
एक्स माइनस 3। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो v, ठीक है, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस v माइनस u। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डिफरेंशिएशन ऑफ v तो x माइनस 3, नीचे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, यहां पर 1 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया डी बाई डी एक्स। और बहुत ध्यान से देखो, यहां पे ना हमें स्लोप भी दिया हुआ है, हमें स्लोप भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यहां देखेंगे हमें स्लोप भी दिया हुआ है, यानी डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 2। ठीक है, वहां पे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो 2 इक्वल टू 2/x माइनस 3, ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है ना, तो 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3। अब अगर हम साइन लेते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक अगर प्लस में लेते हैं तो 4 हो जाएगी, एक अगर हम इसको माइनस में लेंगे तो 2 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब सुनो, हमें क्या करना रहेगा, यहां पे वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड करनी रहेंगी। कैसे, ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पे हम ना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब y की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, इन सभी इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करना होगा, है ना। तो पॉइंट एट ले लेंगे, एट x इक्वल टू 4 पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो y इक्वल टू -2, 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3, इट मीन्स -2 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब हम अगर फाइंड करते हैं एट x इक्वल टू 1, 2 पे, इतने पे 2 पे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, और अगर 2 यहां पर पुट करते हैं तो -1 आ जाएगा, इट मीन्स 2 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 2 आ गई। पॉइंट यहां पर क्या आ जाएगा, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा हमारा x की वैल्यू जब हमने 4 ली थी तो ये आ गया था -2, और जब x की वैल्यू हमने 2 ली है तो पॉइंट आ गया हमारे पास 2,2, ये आ गया। अच्छा, हमें क्या करना था, यहां पे हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो यहां पर कितनी इक्वेशंस बनेंगी, 2 इक्वेशंस बनेंगी टेंजेंट के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इक्वेशन फाइंड करेंगे, आप लोग इसको नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, थ्रू द पॉइंट, हमारे पास पॉइंट क्या क्या है तो ध्यान देंगे। पॉइंट है 4, -2, इक्वेशन होती है y माइनस वाई नॉट m x माइनस एक्स नॉट। ये क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है। ठीक है ना, टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो y माइनस वाई नॉट यानी +2 हो जाएगा। m कितना दिया गया था 2, m कितना दिया गया 2, x माइनस एक्स नॉट यानी 4। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा y प्लस 2, 2x माइनस 8। इसको इधर लेके आएंगे तो y माइनस 2x इधर आ जाएगा प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली एक तो हमारी ये इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, अब हम अदर इक्वेशन फाइंड करेंगे सेम इसी तरह से, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट हैं। तो अदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, अदर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना, ऑफ द टेंजेंट। तो पॉइंट क्या था, पॉइंट था हमारे पास 2,2,
तो y माइनस वाई नॉट, वाई नॉट की वैल्यू यहाँ पर 2 है, स्लोप कितना 2, x माइनस एक्स नॉट इसकी भी वैल्यू 2 है। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ठीक है, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पॉइंट को फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं सॉल्व। तो अभी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x अपॉन 4 प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y अपॉन 25, ठीक है, डी बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग क्या किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, इधर हो जाएगा 0, इसको हम उधर लेके जाएंगे, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये उधर जाएगा 2y अपॉन 25, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ये पूरा इधर लेके आएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो चुका है तो माइनस का x अपॉन 2 हो जाएगा ये, इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे ना तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 25 अपॉन 2y इक्वल्स टू माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25x अपॉन 4y, ये आ जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स। अब सुनो कंडीशन क्या दी गई है, पहली कंडीशन है ये पैरेलल है टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या है, पैरेलल है, पैरेलल, पहला केस है पैरेलल, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पैरेलल होने पर डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, ये हो गया 0 यहाँ पे, तो ये 0 पुट करेंगे तो माइनस का 25x अपॉन 4y हो जाएगा, यानी यहां से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0, ठीक है, x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो फिर से देखेंगे ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग कहां से लेंगे, फर्स्ट से देखेंगे, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, तो इसलिए ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो सुनो यहां पर x की 0 वैल्यू पुट, 0 जो है x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1, यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5 आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा, 0,5 एंड 0,-5, ये 2 पॉइंट हमें यहां से फाइंड होंगे, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा केस क्या यहां पर दिया गया है, दूसरा केस ये है कि पैरेलल टू द, यानी जो पैरेलल टू द वाई एक्सिस, टेंजेंट, टेंजेंट पैरेलल टू द, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये किसके पैरेलल जा रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। अगर पैरेलल है वाई एक्सिस के तो आपको पता है यहां पर क्या होता है, थीटा तब कितना बन जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, यानी π/2 आ जाता है, ठीक है ना। और π/2 पे क्या होता है, π/2 पे, यानी ये नॉर्मल पैरेलल है ना वाई एक्सिस के, तो यहां पर π/2 यानी ये चीज है ना रिवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स की जगह 0 पुट करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो ये हो जाएगी 4y अपॉन माइनस 25x। अब यहां से जो y की वैल्यू हमें मिली है वो क्या मिली है, 0, y की वैल्यू हमें क्या मिली, 0। तो इसको फिर से हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। किसकी वैल्यू फाइंड आएगी, फिर से हमें x की वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, x की। तो यहां पर देखेंगे y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें प्लस माइनस 2 मिलेगी, यानी यहां पर पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, y 0 2,0 एंड 2,-0, सॉरी -2,0,
ये 2 पॉइंट हमें फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो हमें इक्वेशन तो फाइंड नहीं करनी थी, बेसिकली हमें क्या करना था, पॉइंट ही फाइंड करने थे। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे 2, और फिर ये पॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट फाइंड होंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, वेयर कट द एक्स एक्सिस। तो ये किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो देखेंगे यहां पे, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन, इसको ना सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 7, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर ऐसा ही नोट कर लेंगे, फिर डी डी ऑफ एक्स क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो y इक्वल टू 0 हो जाता है ना, क्या हो जाएगा, अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कट द एक्स एक्सिस, यहां वेन कट द एक्स एक्सिस, तो हमारे पास क्या आ जाता है, y इक्वल टू 0 आ जाता है ना। तो यहां पर पॉइंट हमें क्या मिलेगा, पॉइंट हमें मिल जाएगा 1,0, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा, y जब 0 इसमें पुट करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, इधर पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, सुनो यहाँ पे y 0 हो जाएगा, तो x माइनस 7 और ये x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 दूसरे अदर ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये पूरा उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x माइनस 7 x इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास क्या मिला है, पॉइंट हमें मिला है 7,0, ठीक है, क्या मिल गया है 7,0 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 6 ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 7 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 5 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे ऐसे, यहां पर रखेंगे तो ये तो यहां पर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पॉइंट। तो टेंजेंट हमारे पास पॉइंट दिया गया है कि डी बाई डी एक्स पर पॉइंट हमारे पास कितना है, ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास है 7,0 पर, ठीक है। तो यहां पर हमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप आ जाएगा यहां पर डी बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू 7 है, ठीक है ना, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6 ये हो गया, माइनस 7,7 ये पूरा 0 हो जाएगा। यहां पे रखेंगे भाई 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर रखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे, सुनो, तो d बाई डी एक्स ये आ जाएगा। अब देखो ये 49 हो जाएगा और ये प्लस का 6 तो कितना हो जाएगा 55, उसमें से ये 35 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20, ऊपर कितना हो गया 20, ये कितना हो गया, सुनो यहां पर ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 55 में से ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और 20 से एक 20 कैंसिल हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स यहां पर कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा स्लोप, ये आ गया हमारे पास स्लोप, ठीक है। तो हमें क्या करना था, यहां पे इक्वेशन फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट।
ठीक है, तो देखेंगे यहां पर हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड करेंगे तो देखिए यहां पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट पॉइंट पासिंग थ्रू, पॉइंट क्या है हमारे पास 7,0, तो इसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, पॉइंट पुट करेंगे तो y माइनस वाई नॉट की वैल्यू 0, m हमारा कितना आया है 1/20, और ये x माइनस एक्स नॉट यानी 7, ये इधर आ जाएगा तो 20y हो जाएगा x माइनस 7, तो 20y माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। समझ में आया ये? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले जो क्वेश्चन है हमारे पास यहां पे दिया गया है फाइंड, क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, तो हमें इसके इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखेंगे इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए हमें इक्वेशंस दी गई हैं x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू 2, पॉइंट तो हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 माइनस 1/3। ठीक है, प्लस इसका भी हो जाएगा 2/3 और y की पावर माइनस 1/3 हो जाएगा और d/dx ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 y की पावर माइनस 1/3 d/dx, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 2/3 x की पावर माइनस 1/3 ये हो जाएगा। अब इसको भी उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास d/dx इक्वल्स टू माइनस 2/3 x की पावर माइनस 1/3 इंटू 3/2, ठीक है, और इसकी पावर प्लस हो जाएगी, है ना, 1/3, ये प्लस हो गई। अब देखो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, है ना, तो क्या आ जाएगा, सुनो, d/dx, और इसको हम लोग लिख सकते हैं y/x की पावर 1/3। अब हम पॉइंट स्लोप फाइंड कर लेंगे, स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा एट 1,1 पे। ठीक है, तो सुनो d/dx यहां पे आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1, यहां पे माइनस है ना, तो यहां पे -1 आ जाएगा। स्लोप, अब हमारे पास क्या आ गया स्लोप। अब इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट है 1,1, ठीक है, 1,1। अब सुनो y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू m हमारे पास कितना आया है -1, x माइनस 1, ठीक है, तो y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1, इसको इधर लेके आएंगे तो y प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास टेंजेंट की। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले हम टेंजेंट फाइंड करेंगे, टेंजेंट टू द नॉर्मल, टू द नॉर्मल, नॉर्मल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी d/dx इक्वल्स टू -1 अपॉन, यहां पर जो स्लोप होगा ना, टेंजेंट के लिए नहीं नॉर्मल के लिए रहेगा, ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप, ठीक है, तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का d/dx नीचे ऐसे, ठीक है, तो ये -1 अपॉन -1 ये आ जाएगा प्लस का 1। तो इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगी, y इक्वल टू
y माइनस वाई नॉट इक्वल टू -1/d/dx, ठीक है, x माइनस एक्स नॉट, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस, ये इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, हम फाइंड कर चुके हैं 1 है, x माइनस 1, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1, ये सब खत्म ही हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, किसकी आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की। बढ़िया, समझ में आ रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय, हमें यहां पर क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट की। ठीक है, तो देखो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व, तो यहां पर देखो x इक्वल टू कितना दिया गया, a साइन क्यूब t, और यहां पर t इक्वल टू कितना दिया गया, π/2। तो पहले पॉइंट ही फाइंड कर लेते हैं, तो पाई साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, अब y इक्वल टू हमें क्या दिया गया, b cos क्यूब t। ठीक है, अगर हम π/t इक्वल टू π/2 पुट करते हैं ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो पॉइंट बेसिकली हमें यहाँ पर क्या मिल गया, तो पॉइंट हमें मिल गया ना a,0, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx/dt, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास इक्वेशन क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन है ना x इक्वल टू a साइन क्यूब t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx/dt ये आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर t, और साइन का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा cos t, ये आ जाएगा हमारे पास। y इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, b cos क्यूब t, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, तो d/dt इक्वल टू 3b cos स्क्वायर t माइनस साइन t, ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्योंकि अभी हमें फाइंड करना है d/dx, क्या फाइंड करना है, d/dx फाइंड करना है, तो d/dx के लिए y की वैल्यू -3b cos स्क्वायर t साइन t अपॉन, इसको पुट करेंगे वहां पे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3a साइन स्क्वायर t cos t, ये हो जाएगा। ठीक है, काटा पीटी कर लेंगे यहाँ पे जो भी कट रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक cos कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा d/dx और -b/a। ठीक है, ऊपर बचेगा एक cos t, नीचे एक साइन बचेगा साइन t। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा -b/a, ये हो जाएगा cot t, और t की वैल्यू अगर d/dx फाइंड कर रहे हैं किस पर, तो ये t इक्वल टू π/2 पर, तो d/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, स्लोप हो जाएगा हमारे पास 0। अब हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब देखो यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे। पॉइंट हमारे पास तो है ही है, पॉइंट क्या है, a,0, तो y माइनस वाई नॉट m x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब सुनो y माइनस 0, m कितना आया हमारे पास, ये भी 0 आया, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप हमारे पास कितना आया है, 0 आया है। ठीक है, तो y इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। समझ में आया? तो बस आज के लिए हमारे पास इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चैनल हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।